हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी नुकसान भी हुआ है। और अब तक का जितना भी नुकसान हुआ है पिछले सालों की तुलना करें तो इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान प्रदेश को पहुंचा है। और ऐसे में अब जो पुनर्बहाली है, रिस्टोरेशन, वो एक बड़ी चुनौती सरकार के पास रहेगी और उसमें केंद्र कितनी मदद करता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान। इनसे चर्चा करेंगे। चौहान साहब, एक बड़ी चुनौती अब आपके पास होगी रिस्टोरेशन करना। कई ऐसे इलाके हैं, कुल्लू मंडी की बात करें, वो ऐसा भी दौर आया कि वो पूरी शेष दुनिया से कट भी गए। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है इस चुनौती को, उसमें अब केंद्र की मदद कितनी होनी चाहिए और क्या केंद्र समय पर मदद कर पा रहा है जैसी उम्मीद हिमाचल को है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे हिमाचल प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है। जो बारिशें हुई बरसात में, उससे बहुत नुकसान हुआ है। हमने अपने जीवन में पिछले 50 सालों में इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं देखा। ये आपदा है, इसमें सारी सड़कें खराब हो गई, पुल ढह गए जो 100-100 साल पुराने, और आप ये समझे जितनी पानी की स्कीमें हैं सारी खराब हो गई। सिंचाई की स्कीमें हैं, बिजली की लाइनें हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं। बहुत बड़ा लॉस हिमाचल प्रदेश को हुआ है और हमें इस वक्त इसको रिस्टोर करना, सारी सड़कें बहाल करना, सारी स्कीमें बहाल करना बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा समय लगने वाला है और पैसा भी लगेगा, कई वर्षों लग सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी फ़िलहाल जो मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जो प्राथमिकता तय की है वो फेस टू फेस में बनाई थी। पहले जो प्राथमिकता थी कि जो लोगों को राहत देना और जो लोग बाहर के लोग जो पर्यटक थे उनको निकालना, उसके बाद सड़कों को बहाल करना। और सेब का सीज़न है, सेब की जो फसल है उनको लोगों को मंडियों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। और इसके लिए जब मैंने कहा कि समय की भी और पैसे की बहुत आवश्यकता है, स्वाभाविक तौर पे हमें जो है भारत सरकार से बड़ी उम्मीद है कि उनकी जो टीम आई थी जो असेसमेंट करके ले गई अभी फ़िलहाल, तो उसके बाद पे हमें इंतज़ार है कि जल्दी से जल्दी, चाहे वो फौरी राहत के तौर पे ही कुछ पैसा मिलना चाहिए जिससे हम राहत कार्यों को हमारी सरकार आगे बढ़ा सके। और अभी लोगों को बहुत ज़रूरत है, तो अभी हमारी प्राथमिकता ये है। और हम ये मान के चलते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री जी से बात की या होम मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी उसमें आश्वासन दिया था कि हम जो है आपकी मदद करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस हालात में ये हमारी पूरी उम्मीद है सरकार की भी और प्रदेशवासियों की भी कि भारत सरकार से हमको जितनी बड़ी मदद होगी उतनी जल्दी इन कार्यों को हम आगे बढ़ा पाएंगे। आपको लगता है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में देरी नहीं करनी चाहिए केंद्र को? समय रहते पहले भी इसकी घोषणा की जा सकती थी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में ज़रूर मांग की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के कुछ अपने नॉर्म्स होते होंगे कि उसको कैसे वो करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए, नुकसान बहुत बड़ा है। आप देखें हर वक्त उस नुकसान बढ़ता जा रहा है। जो बात 8, 9, 10 तारीख की थी, आज वो हालात है कि हर 2-3 दिनों में जो है बादल फटने की और बड़ी घटनाएं, साथ साथ नुकसान। लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, लोगों के मकान गिरे हैं, लोगों के खेत खलिहान गिरे हैं, बहुत नुकसान हुआ है। और आप सच्चाई में मैं ये कहता हूँ कि जब इसको बहाल करने में, दोबारा से वहाँ पहुँचने में वर्षों लग जाएंगे। बहुत बड़ा नेटवर्क सड़कों का ख़राब हो चुका है। गांव-गांव तक जोड़ने वाली जो सड़क थी वो सारी टूट चुकी है। कई जगह सड़कें जो है 100-100, 200 मीटर जो है सड़कें धंस चुकी हैं। तो ये अपने आप में हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो हमारे हालात हैं, आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की, वो सबके सामने है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। तो इस वक्त हमारी पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार से हमारे को इस आपदा की घड़ी में दिल खोल के मदद होनी चाहिए, तभी ये पहाड़ी राज्यों को हम दोबारा जो है पटरी पे ला सकते हैं। हालांकि भाजपा नेता कह रहे हैं कि केंद्र ने 2 किस्तें हिमाचल को दे दी हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि वो अपने नेताओं को रिलीफ जो देनी होती है वो कैश में रिलीफ देने के लिए कांग्रेस के लीडर्स फील्ड में जा रहे हैं। नहीं, देखिए, इस वक्त पहली बात तो यहाँ समझने की बहुत आवश्यक है कि राजनीति करने का समय नहीं। ये सबको मिलके जो है प्रदेश को लोगों के साथ खड़े होने का और प्रदेश को बनाने का समय है। विपक्ष के जो लोग हैं वो भी हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि आप राजनीति करने का आगे बहुत समय मिलेगा। अभी जो है विपक्ष के लोगों को और नेताओं को भी जिम्मेवारी के साथ
इस कार्य में जुटना चाहिए और भारत सरकार जो भाजपा की हैं उनसे आग्रह करना चाहिए कि हमको जल्दी से जल्दी इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मदद मिलनी चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का मोर्चा संभाला था उसको लेके पूरे देश के अंदर से लोगों ने उस बात को देखा और उस बात की सराहना हुई है कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार के आपदा में राहत कार्यों के लिए खुद सड़कों पे उतरा। उनकी टीम, उनके लोग, उनके कैबिनेट के लोग थे, उनके साथी थे, अधिकारी थे, सब ने मिलके जो है पहले दौर में जो रिस्टोरेशन का कार्य अब चलना है और जो उस वक्त लोगों की मदद करा, राहत का कार्य था, वो अपने आप में मिसाल थी। मैं समझता हूँ कि भाजपा की, विपक्ष की ये मजबूरी है कि उनके पास मुद्दे ना होने की वजह से जिस तरह से हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने राहत कार्यों को आगे बढ़ाया इन दिनों, वो अपने आप में मिसाल था। ये विपक्ष के लोग भी समझ रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में, मंत्रियों के बीच में तालमेल नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने भी सवाल उठाए थे और उस पर विपक्ष कह रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है और धमकियां दी जा रही है ब्यूरोक्रेट्स को, इसलिए वो स्टेट छोड़ने लगे हैं। नहीं, इन बातों में कोई दम नहीं। ये विपक्ष की जो मैं समझता हूँ, पता नहीं क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि जिस हालात में आप 5 साल सत्ता में रहे और जो आप छोड़ के गए थे हिमाचल प्रदेश को, जो आर्थिक स्थिति थी हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल दिवालियापन पे खड़ा था, आज उसके बाद एक इतनी बड़ी आपदा नेचर से आई है। इन सब को रिस्टोर करने के लिए अगर आप 8-10 हज़ार करोड़ की बात करते हैं तो इन पैसों की तो ज़रूरत रहेगी। तो एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता होने के नाते इन सभी की ये जिम्मेवारी प्रदेशवासियों के प्रति बनती है कि ये सरकार के साथ इन फैसलों में खड़े नजर आए, बजाय कि ये बयानबाजी करें। अधिकारी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ब्यूरोक्रेट भी उतना इम्पोर्टेंट है जितने राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीतिक लोग और ब्यूरोक्रेट्स मिलके जो फैसले करते हैं, अधिकारियों को साथ मिलके सरकार सबको मिलके चलती है, सबके फैसलों से सरकार आगे बढ़ती है। इसमें राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त करने का कोई महत्व नहीं। बिल्कुल, ये थे मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान। इन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त प्रदेश में प्राकृतिक आपदा है और केंद्र से उम्मीद है कि हिमाचल को आर्थिक मदद जो है मिलेगी ताकि जो रिस्टोरेशन का काम होना है, पुनर्बहाली का काम होना है, वो गति पकड़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।